अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 6, हज़रत ईसा अल-मसीह का दोबारा जिंदा होना। हज़रत ईसा अल-मसीह हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हुए, लेकिन वो मुर्दा नहीं रहे। असल में हज़रत ईसा अल-मसीह आज भी जिंदा हैं। वो आसमान में अल्लाह ताला के पास बैठे हैं और उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो वापस आएंगे और तमाम दुनिया का हिसाबो किताब लेंगे। सोचें, अगर हम अल्लाह की हुजूरी में जाना चाहते हैं तो वही हमें ले जा सकता है जो पहले से वहां बैठा हो। आज मैं आपको एक वाक़िया सुनाने वाला हूं। ये हज़रत ईसा अल-मसीह के दोबारा जिंदा होने का वाक़िया है। ये इंजील शरीफ में मत्ती 28 में लिखा है। हज़रत ईसा अल-मसीह इतने ताकतवर हैं कि मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो गए और अपनी कब्र से बाहर निकले। देखें, दुनिया में न जाने कितनी कब्रें हैं और उनमें औलिया भी दफन हैं, लेकिन हज़रत ईसा अल-मसीह की कब्र खाली है। आएं, हम मत्ती 28 को पढ़ते हैं। इतवार को सुबह सवेरे ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए निकली। सूरज तुलू हो रहा था। अचानक एक शदीद जलजला आया, क्योंकि रब का एक फरिश्ता आसमान से उतर आया और कब्र के पास जाकर उस पर पड़े पत्थर को एक तरफ लुढ़का दिया। फिर वो उस पर बैठ गया। उसकी शक्लो सूरत बिजली की तरह चमक रही थी और उसका लिबास बर्फ की मानिंद सफेद था। पहरेदार इतने डर गए कि वो लरजते लरजते मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने खवातीन से कहा, मत डरो, मुझे मालूम है कि तुम ईसा को ढूंढ रही हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, वो जी उठा है, जिस तरह उसने फरमाया था। आओ उस जगह को खुद देख लो जहां वो पड़ा था, और अब जल्दी से जाकर उसके शागिर्दों को बता दो कि वो जी उठा है और तुम्हारे आगे आगे गलील पहुंच जाएगा, वहीं तुम उसे देखोगे। अब मैंने तुमको इससे आगाह किया है। खवातीन जल्दी से कब्र से चली गईं। वो सहमी हुई लेकिन बड़ी खुश थीं और दौड़ी दौड़ी उसके शागिर्दों को ये खबर सुनाने गईं। अचानक ईसा उनसे मिला। उसने कहा, सलाम। वो उसके पास आईं, उसके पांव पकड़े और उसे सिजदा किया। ईसा ने उनसे कहा, मत डरो, जाओ मेरे भाइयों को बता दो कि वो गलील को चले जाएं, वहां वो मुझे देखेंगे। इस वाक़ये से हमें 4 बड़ी सच्चाइयाँ मिलती हैं। पहली सच्चाई, हज़रत ईसा अल-मसीह मौत को हराकर मुर्दों में से जी उठे। 3 दिन बाद उन पर ईमान रखने वाली औरतें उनकी कब्र पर गईं। वो मातम करने गई थीं, लेकिन वहां उन्हें हज़रत ईसा अल-मसीह जिंदा मिले। लेकिन हज़रत ईसा अल-मसीह मौत से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो हमें हमेशा की ज़िंदगी यानी जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी दे सकते हैं। दूसरी सच्चाई, फरिश्ता उनकी जिंदगी की खबर देने आया। जैसे जब वो पैदा हुए थे तो फरिश्तों ने लोगों को खुशखबरी दी थी, वैसे ही अब उनकी कब्र पर भी फरिश्ता उतरा। अल्लाह ताला चाहता था कि सबको मालूम हो जाए कि हज़रत ईसा अल-मसीह ने मौत पर फतह यानी जीत हासिल कर ली है। आज भी अगर कोई हमेशा की जिंदगी चाहता है तो उसको चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करे और हज़रत ईसा अल-मसीह पर ईमान लाए। तीसरी सच्चाई, हज़रत ईसा अल-मसीह ने वादा किया था कि उनके शागिर्द उन्हें देखेंगे, और सचमुच उन्होंने देखा। गलील में पहाड़ पर 11 शागिर्द उनके सामने आए और उन्होंने उन्हें सिजदा किया। सिर्फ शागिर्द ही नहीं, बल्कि 500 से ज्यादा लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से जिंदा देखा। इतने लोगों ने गवाही दी है कि आज हमें पूरा यकीन है उनका दोबारा जिंदा होना सच और हकीकत है। चौथी सच्चाई, लोगों ने हज़रत ईसा अल-मसीह की इबादत की। औरतों ने भी सजदा किया, शागिर्दों ने भी सजदा किया। उनकी पैदाइश पर पूरब से नुजूमी लोग आए और उन्होंने सजदा किया। तूफान थमा तो शागिर्द बोले, यकीनन आप अल्लाह के बेटे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह के जिस्मानी बेटे थे, बल्कि रूहानी बेटे थे, यानी अल्लाह से खास रिश्ते वाले। मेरे अजीजों, हज़रत ईसा अल-मसीह का मकाम एक नबी से बढ़कर है। वो कुमारी औरत से पैदा हुए। उन्होंने लंगड़े को ठीक किया, अंधे को रोशनी दी, मुर्दे को जिंदा किया, और सबसे अहम, उन्होंने अपनी जान हमारे गुनाहों की कुर्बानी के लिए दी। वो दफन हुए लेकिन फिर से जिंदा हो गए। हज़रत ईसा अल-मसीह वाकई इबादत के लायक हैं। मेरी उम्मीद है कि आपने इन बातों से उनकी अज़मत को पहचाना होगा। अगर हाँ, तो वो आज आपको बुला रहे हैं। तौबा करें,
ایمان لائیں اور ان کے شاگرد بن جائیں۔ ہماری اگلی تعلیمات ہوں گی حضرت عیسیٰ المسیح کے 8 احکام۔ ضرور سنتے رہیے۔ خدا حافظ میرے عزیزو۔